हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टेट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है गाइस, ठीक है, आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो शायद आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं या फिर कुछ ऐसी डिसीज़न लिए हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हो, ठीक है, फैसले बोल सकते हो, डिसीज़न बोल सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिस पर आपको बिलीव करना मुश्किल होगा, विश्वास नहीं होगा आपको, क्योंकि गाइस एनर्जी मेरे पास है ये वाली। ठीक है, एंड एनर्जी है ये। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखी जा रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, सो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है एंड नहीं भी कर सकती है। मैं स्टार्टिंग में ये बात सिर्फ इसलिए कह देती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से मैच ही नहीं कर रही है मैम की रीडिंग, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि फिर आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एंड बेवजह रेजोनेट करने की कोशिश में ना लगे। लेकिन अगर रेजोनेट करे, ठीक है, क्योंकि अगर रेजोनेट करती है तो फिर आपके लिए ही है। इस रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यानी कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, एंड ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी आपको आपके लिए ही है। ठीक है, कभी भी मिलेगी, उसी डेज से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आपके पर्सन ने एनर्जी के इस अकॉर्डिंग कुछ फैसले लिए हैं, कुछ डिसीज़न लिए हैं जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। एनर्जी ही कुछ ऐसी है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपके ऊपर, जो आपको विश्वास करना भी, जिसको लेकर आपको लगेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अरे ये ऐसा डिसीज़न भी ले सकता है। ठीक है, सो वो क्या डिसीज़न है टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड लूँगी, ठीक है, और ऑरिकल गाइडेंस लूँगी। ठीक है, एंड बाहर से कुछ वॉइस आ रही हैं। ठीक है, आपको इग्नोर करना होगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ। मैं रीडिंग बाहर की वॉइस को नहीं क्वाइट कर सकते, शांत कर सकती हूँ। ठीक है, स्टॉप कर सकती हूँ। सो चलिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग्स जो है वो अक्टूबर मंथ की लेकर आ रही हूँ आपके लिए। एनर्जी लेकर आ रही हूँ अक्टूबर मंथ की, आपके पर्सन की। बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ जो शायद अभी तक आपने किसी भी चैनल पर नहीं सुनी होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं अक्टूबर मंथ की आपके पर्सन के लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है, सो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं रीडिंग करूँ तो आपके पास रीडिंग पहुँच जाए। सो वाओ, सबसे पहले मेरे पास है जस्टिस का कार्ड। खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, क्योंकि ईश्वर जब जस्टिस करता है ना, इससे बड़ा न्याय कोई नहीं कर सकता है। तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, सो विश्वास करें ईश्वर पर, विश्वास करें यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगा, अच्छे कर्म करें। ठीक है, सो चलिए, क्या है ऐसा, ठीक है, जो आपके लिए विश्वास करना भी मुश्किल है आपके पर्सन की तरफ से। और रीडिंग को कम्प्लीटली इसलिए मैं कहती हूँ देखिएगा, क्योंकि आप लोग बीच में रीडिंग स्किप करते हैं स्टार्टिंग में एंड पे। ये आपके लिए ही सही नहीं है, क्योंकि मैसेजेस नहीं मिल पाते हैं ना गाइस। आपको मैसेजेस कंप्लीट देखेंगे तभी तो मैसेजेस मिलेंगे ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, मेन चीज़ तो स्टार्टिंग में है। ठीक है, एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं ना अगर आप, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से क्लैरिटी होती है पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आप जो वीडियो पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर पड़ा हुआ है मेरा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मेरी टीम आपको फॉलो करेगी, अपॉइंटमेंट देगी, एंड उसके बाद आप मेरे से बात करिए, रीडिंग होगी आपकी। लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिए अपॉइंटमेंट से पहले। कॉल जो है वो नॉट एक्सेप्टेड, कॉल नहीं एक्सेप्ट की जाएगी आपकी बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि इतने सारे लोगों की कॉल जो है वो रिसीव की जाए। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, फिर मेरे से बात करनी है।
ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। एंड चलिए, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो शायद आपको विश्वास नहीं होगा आपके पर्सन की, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि एक चीज़ कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की किसी के साथ आर्ग्यू हो रही है इस टाइम पर, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो रही है इस टाइम पर, किसी टेंशन में या फिर किसी चीज़ को लेकर इस टाइम पर वो आपका पर्सन जो है ना, वो किसी बात को लेकर किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इसकी एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की अग्रेसिव हो रहा है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है या फिर किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू हो रही है इसकी किसी पर्सन के साथ, ठीक है। ये एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की वो किसी दूसरे पर्सन के साथ आ रही है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के साथ, या फिर जो भी हो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी इंसान जिसके साथ इसकी आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी चीज़ को लेकर बहस हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एनर्जी अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा याद करना, ठीक है। सो पूजा का टाइम हो चुका है। मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ, ठीक है। शंख की आवाज़ है, आप सुन रहे होंगे, पूजा का टाइम हो गया है। सो मैंने 1 सेकंड के लिए पॉज किया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है, पूजा का टाइम था इसलिए। सो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो किसी चीज़ को लेकर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है, एंड उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा याद करने वाली आ रही है। मतलब किसी चीज़ को लेकर जब बहुत ज़्यादा किसी की याद आती है या फिर बहुत ज़्यादा किसी के लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। एंड सोच के हमारे दिमाग में ना टेंशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने उसे हर्ट किया होता है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की वो इसी चीज़ को लेकर आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इनका जो भी इस टाइम पर जो एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर आपके साथ भी कहा सुनी हुई है इस इंसान की, किसी बात को लेकर आपके साथ बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है, जिस चीज़ को इसको आपने फील हो रहा है। मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने, इस पर्सन ने, जो भी है आपका ये, ठीक है, इसने कुछ आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ बैड बिहेवियर किया है, ठीक है, आपके साथ रूड बिहेवियर किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसने आपके साथ प्रॉमिसेस किए हों और आपका हार्ट इनसे ब्रेक हुआ हो, या फिर आपको कोई बात है ऐसी जो इनकी बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो, जो इन्होंने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया जो शायद आपको तो बुरी लगी ही और आप तो हर्ट हुए ही, बट आज की डेट में, मतलब आज इस टाइम पर ना, ये पर्सन भी हर्ट हो रहा है, उसी बात को सोच रहा है। किया होगा कुछ इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, रूडली बिहेवियर किया होगा, कुछ बोला होगा आपसे ऐसा रूडली जो शायद अब इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ही जो भी इंसान दिख रहा है आपको 5 इवेंट्स की एनर्जी में, तो ये अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है इस टाइम पर। जो भी किया हो आपके साथ, जो भी बिहेवियर किया हो, उसके लिए इसको लग रहा है रिग्रेट फील हो रहा है, इसको लग रहा है सॉरी फील हो रहा है, इसको लग रहा है कि मतलब, क्योंकि देखिए मिस्टेक इनकी थी, मिस्टेक इसलिए मुझे लग रही है, एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन मिल रही है मुझे, ऐसी वाइब्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इनकी सैड वाली आ रही है। एंड किसी चीज़ को जब हमें दुख होता है, मतलब हम किसी के साथ बहुत ख़राब व्यवहार करें या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाए, ठीक है, या फिर उससे पहले इतना अपनापन दिखाएं कि विश्वास करने पर मजबूर कर दे। मतलब इतना इन्होंने आपको अपनापन दिखाया होगा, इतना ज़्यादा आपको फीलिंग्स ऐसी आई होगी, लेकिन बाद में इनका जो बिहेवियर है ना, वो जो व्यवहार है ना, वो ऐसे पलट गया होगा कि जैसे शायद ये आपकी जान पहचान में भी नहीं थे, या आप इनके जान पहचान में भी नहीं थे, ऐसे इनका व्यवहार पलट गया होगा। मतलब जैसे वो पास्ट में थे, जैसे ये पास्ट में थे आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, आपकी हर बात पर केयर करना, ठीक है। मैं क्योंकि एनर्जीज मुझे मिल रही हैं,
हर बात पे केयर करना, हर बात पे आपको प्रोटेक्ट करना, हर बात में आपको समझना। अब आप हर चीज़ को आपको समझना, हर बात में आपकी समझना, कॉल करना, मैसेजेस करना। पूरी तरीके से इन्होंने अपना विश्वास जो है ना आपके आपके दिल में बना लिया, जगह बना ली आपके दिल में। इतने कॉल किए, इतने मैसेजेस किए, इतनी बातें की कि आप जो है ना इनको आपको लगने लगा था कि ये जो इंसान है वो बहुत ही विश्वास पात्र है और बहुत ही फेथफुल पर्सन है, यू नो। सो ऐसी एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में, यानी कि कहीं ना कहीं इसने किसी का विश्वास तोड़ा है, ठीक है। और यकीन मानिए गाइस, जब आप किसी का विश्वास तोड़ते हो ना, किसी का भी विश्वास तोड़ते हो ना, तो आपको लगता है, मतलब इनको लग रहा होगा कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया। और नहीं, ये जो इंसान किसी का विश्वास तोड़ता है ना, वो खुद के साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा करता है, किसी और के विश्वास तोड़ता है। क्योंकि आप उस प्यारे से इंसान जो आप पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहा है, वो इंसान जो आपको पूरी दुनिया समझ रहा है, और अचानक से आप उसका विश्वास तोड़ देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ही, मतलब अपने लिए आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हो, और आप खुद के लिए ही अपना, मतलब एक अपना विश्वास खो देते हो, या फिर खुद के लिए ही आप बुरा करते हो। क्योंकि दूसरे को अगर आप हर्ट करते हो या फिर किसी एक से, फिर वो तो वक्त के साथ चुप हो जाता है, या फिर सहन शक्ति उसको ईश्वर दे देता है। लेकिन आप खुद की नज़रों में भी तो गिर जाते हो ना। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही ना, वो ऐसी ही आ रही कि इन्होंने शायद आपके साथ मिसबिहेव किया। अगर नहीं किया था तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो एनर्जीज़ रिसीव होती हैं वही बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो 5 और बैंड्स की एनर्जीज़ में कोई हैप्पी एनर्जीज़ तो नहीं दिखाई दे रही ना, सैड एनर्जीज़ है, रिग्रेट फील करने वाली एनर्जीज़ है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज जिसमें लग रहा है कि हाँ, कुछ बिहेवियर इसका रूडली होगा, जो शायद अब इसको समझ आ रहा है, और इसको लग रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया उस इंसान के साथ जिसने मुझ पर पल पल विश्वास किया, पूरा ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उसका भरोसा मैंने तोड़ दिया। तो आज ये जो भी इंसान है ना, अब इसको फील हो रहा है। तो फील हो रहा है ना, तो अब क्या हो रहा है कि जिसके साथ भी है, ये जो भी है इसके साथ, उसके साथ 5 शॉट्स वाली एनर्जीज भी आ रही है, यानी कि इसका मूड ना अब चेंज होता रहता है। अब इसका मूड चेंज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस ले रहा है ये पर्सन। आप देख रहे हो, स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और जब इंसान स्ट्रेस लेता है, बहुत हार्ट करता है दूसरे को, तो कभी ना कभी खुद भी हार्ट होता है इन चीज़ों से कि भाई मैंने क्यों किया। तो स्ट्रेस ले रहा है, परेशान है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये ना इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, मैं ये वाला कार्ड भी ले लेती हूँ। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपसे ना बातें शेयर करते होंगे, अपनी सारी बातें जो भी। मुझे लग रहा है इसको देखकर कि इसके पास लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी कभी, जो शायद ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगा, तब शायद इनको आपने ही निकाला होगा उस प्रॉब्लम से, और ये आपके साथ वो सारी बातों को भूल गए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनके पास कोई ऐसी पास्ट में प्रॉब्लम्स होगी, नहीं थी तो कोई बात नहीं, अगर थी तो आप इसको समझिए कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ था ऐसा पास्ट में जिसमें ये प्रॉब्लम में थे। फाइनेंस इशू था, हेल्थ इशू था, या कोई इनकी अपनी समस्याएं थी, कोई अपनी परेशानी थी, जिसमें आपने गाइस इनकी बहुत हेल्प की थी, और वही हेल्प इनको अब याद आ रही, क्योंकि उस टाइम पर सबसे करीब आप ही थे इनके, और इन्होंने सारी चीज़ें आपसे ही शेयर की थी, ठीक है। पूरी शेयर करते थे आपसे, हर बात शेयर करते थे, एक एक बात आपको बताते थे, आपसे पूछते भी थे, बताना तो छोड़ो, आपसे पूछते भी थे कि मैं ऐसा करूँ या ऐसे करूँ, तो आप शायद इनकी हर बात पर हेल्प करते थे। आज ना क्या हो रहा है कि इनका कोई दुख सुख कुछ भी सुनने वाला कोई नहीं है, इनको ना अब फीलिंग्स हो रही हैं। सो ये अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। ये जो पर्सन है, इसकी फीलिंग्स जो है, अपनी बातें हैं, ये शेयर करना चाहता है किसी के साथ, और ये शेयर नहीं कर पाता है। तो एनर्जी जो आ रही है वो आपको याद करने वाली आ रही है, मिस करना, आपको आपके बारे में सोचना, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। अग्रेसिव भी है, मूड चेंज हो रहा है, स्विंग होता है, कभी एनर्जी जो है इसकी नेगेटिव हो जाती है, कभी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचता है, कभी फैसले लेता है, कभी फैसला चेंज भी कर देता है, दोनों ही चीज़ें हैं इसकी। कभी कभी ये जो पर्सन है ये डिसीज़न एकदम ले लेता है, मतलब अगर इसने ब्लॉक किया है, ठीक है, तो ये सोचता है कि मैं जल्दी से इसको अनब्लॉक करके और सारी बातों को मैं अभी कर लूँ। लेकिन कभी फिर एनर्जी जो है ना सम टाइम चेंज हो जाती है, फिर ये वापस से जो है ये सोचता है
कि मैं अनब्लॉक करूं, अभी जल्दबाजी होगी, या मैं बात करके करूं, या फिर कुछ भी, बहुत सारी एनर्जीज़ मैं इस इंसान की देख रही हूँ। बट अभी रिसेंटली जो मैं एनर्जीज़ इसकी रिसीव कर रही हूँ, वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसने जो है वो डिसीज़न लिया, यानी कि आपके पर्सन ने जो है वो डिसीज़न लिया है आपके लिए, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में, इस पर्सन को अपनी लाइफ में आपकी कमी महसूस हो रही है और ये आपके साथ ज़िंदगी को बिताना चाहता है। हो सकता है कि इन्होंने फ्यूचर आपके साथ देखने को सोचा हो, लेकिन फ्यूचर तक एनर्जी जो है वो अभी तक स्टक हो गई है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, आपकी बातचीत बंद हो सकती है इस टाइम पर, ठीक है, जिसकी वजह से तनाव है, अग्रेसिव हो रहा है, स्ट्रेस लेता है आपके बारे में, ठीक है। तो आपसे बात करना चाहता है ये इंसान, एंड इसने जो एनर्जी है उसके हिसाब से ये जो भी पर्सन है ये रीयूनियन चाहता है, यानी कि दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हो सकता है कि आपका रिश्ता काफ़ी सालों पुराना हो, काफ़ी महीनों पुराना हो, ठीक है, और आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम से हो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया हो, 6 महीने, साल, 2 साल से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपने बात नहीं की, लेकिन फिर भी इसकी जो एनर्जी आ रही है वो आपके लिए आ रही है कि ये आपसे दोबारा से मिलना चाहता है, दोबारा से बात करना चाहता है, एंड उसी बात को लेकर कोई बात ऐसी है जो ये आपसे करना भी चाहता है, यानी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ अपनी ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता है, एंड कहीं ना कहीं रिग्रेट तो फील कर ही रहा है। तो एनर्जी जो आ रही है वो रीयूनियन की आ रही है, एंड फ्यूचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने डिसाइड की होंगी एक साथ रहकर, लेकिन समय के वजह से, या फिर एनर्जी स्ट्रक की वजह से, या फिर आप लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से, या फिर कोई और आपकी लाइफ में बीच में आ गया, उसकी वजह से आपकी एनर्जीज स्टॉप हो गई, आपकी एनर्जीज नेगेटिव हो गई, एंड आप लोग जो है आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, उसकी वजह से आपकी एनर्जीज बीच में रुक गई थी। बट अभी ये चाहता है कि दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स है ना, इसकी जो एनर्जीज आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फास्ट हैं, और वो वाइब्रेशन आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, एंड वो वाइब्रेशन कह रही है कि ये अपनी लाइफ, अब जो भी है लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी हो, ये आपके साथ ही उसको कंप्लीट करना है, इसके आपके साथ ही जीना चाहता है। मैरिज का फैसला हो, रिलेशनशिप का फैसला हो, लव का हो, कोई भी हो सकता है, वो इन्होंने आपके लिए ही लिया है, एंड अपने मन में एक फीलिंग्स बना ली है, एक छवि बना ली है, एक धारणा ऐसी बना ली है कि इनको फ्यूचर जो है वो आपके साथ ही देखना है। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी मैं अपनी तरफ से दे सकूँ आपके पर्सन की। सो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है इसकी वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। हो सकता है कि बीच में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स चेंज हो गई थी, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनकी फीलिंग्स चेंज हो गई थी, बट अभी दोबारा से इनकी एनर्जी आपको लेकर आ रही है, एंड दोबारा से ये आपके साथ कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस ले लेती हूँ। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी कुछ कह रही है, एंड एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि दोबारा से आपके साथ रिश्ता रखना, एंड पूरी तरीके से जो भी बातें थी अधूरी रह गई, जो भी वादे थे वो अधूरे रह गए, उनको पूरा करना। मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, लव हो, आपका कोई भी इनसे रिश्ता हो सकता है, वो अपनी चीज़ों को दोबारा से आपके साथ निभाने का वादा कर रहे हैं, एंड आपके साथ निभाएंगे, एंड फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं गाइज आपको भी इस टाइप की एनर्जीज में बिलीव नहीं हो रहा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, विश्वास करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एंड एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि सारी बातें भुलाकर, सारी नेगेटिव एनर्जीज को भुलाकर ये दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ऐसी इन्होंने पूरी तरीके से प्रतिज्ञा कर ली है, या फिर ऐसी इन्होंने पूरी तरीके से कसम खा ली है कि ये दोबारा से आपके साथ बातचीत, आपके साथ रिलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आपकी कमी महसूस कर रहा है ये इंसान। फीलिंग्स जो हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर अभी आप चाहते हैं और क्लियर नहीं हुआ है तो आप ले सकते हैं अपनी, ताकि आपको मोर एंड मोर क्लियरिटी मिले मेरे एंड से, ठीक है, और मैं आपको दे
दे सकूँ। सो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एक कार्ड्स में निकाल लेती हूँ, ठीक है, कि आपके पर्सन जो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो देखते हैं ये कार्ड्स क्या है, ठीक है। सो माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल ए पाथ ऑफ लाइफ विद यू। सो देखिए ये एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि वो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्यूचर में जो भी कंडीशन रही हो आपकी और इनकी, क्योंकि बीच में रुकावटें आई हैं, मैं देख रही हूँ बीच में आपकी एनर्जी स्ट्रक हुई है और अभी भी उस एनर्जीज़ को आप भुगत रहे हो। आज भी आप इंतज़ार कर रहे हो गाइस, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ लेकिन चेंज हो गई और ये एनर्जीज़ आपके लिए चेंज हो गई है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। एंड कहीं ना कहीं ये आपसे कॉन्टैक्ट भी करेगा दोबारा से, क्योंकि इसकी एनर्जीज़, इस पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत फेथफुल है अब, एंड काफ़ी मैच्योरिटी की, एंड पूरी तरीके से ये अपना प्रॉमिसेस, अपने वादे आपके साथ पूरे करना चाहते। सो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।